हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैट्यूट है और इसके बारे में आज हम लोग ये चीज जानेंगे। इसको समझिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको फ्रेमराइज करूंगा मैं कई भागों में। एक तरीके से मैं अगर शुद्ध भाषा में बोलूं, मैं इसका पोस्टमार्टम एक तरीके से करूंगा आपके सामने यहाँ पर, और इसको समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि इसका एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाए। आईपीसी 1860 को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर में ये विभक्त है और इसका नाम है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860। ये एक्ट नंबर 45 है। अब ये समझिए, आईपीसी में हमें पूरी 511 धाराएं नहीं पढ़नी होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही आज बताने का प्रयास करने वाला हूं कि इसमें हमें पूरी 511 धाराएं नहीं पढ़नी होती हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अनुच्छेद सेक्शन 300 में जो है वो मर्डर को डिफाइन करा गया है, लेकिन इसकी पनिशमेंट 302 में दिया गया है। तो देखिए, जब एफआईआर लॉन्च होती है तो 300 नहीं लिखा जाता है, वहां पर 302 लिखा जाता है पनिशमेंट को। तो हम इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स वगैरह को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि जैसे ये पनिशमेंट यहाँ पर बता रहा है और ये डेफिनेशन को बता रहा है, यानी पनिशमेंट की जो सेक्शंस हैं वो किसके लिए बेसिकली यूज हो रहे हैं, वो पुलिस के एफआईआर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डेफिनेशन वाला पोर्शन कौन इस्तेमाल करेगा? एज ए एडवोकेट, वकील के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? परिभाषा को पता होना, या फिर ये अपराध को पता होना, या फिर दोनों को पता होना। क्या हम इस तरीके से कुछ फंडामेंटल्स को अपना खुद से बना के उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराकर हम इसको कैटेगराइज करके ये 511 धाराएं 23 चैप्टर को अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से किसी एक श्रृंखला में श्रृंखलाबद्ध इसको करके उसी को आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने इसको बांटा है इस 511 धाराओं और 23 चैप्टर को 3 पोर्शन में। एक मैंने बांटा है माइनर पोर्शन इसका जो होगा, और एक मेजर पोर्शन होगा, और एक मीडियम पोर्शन। ठीक है, मतलब ये 23 चैप्टर 511 धाराएं जो हैं, एक माइनर पोर्शन में मैंने इसको डिवाइड किया है। एक इसका माइनर पोर्शन होगा, एक मीडियम पोर्शन होगा, एक मेजर पोर्शन होगा, और एक एक्सेप्ट पोर्शन होगा। एक्सेप्ट मतलब जिसको हमें पढ़ना नहीं, उसको हमें छोड़ देना, वो हमारे काम की नहीं है। वो लगभग 75 धाराएं हैं जिन्हें हमें नहीं पढ़ना है। मतलब कि आप उसमें नहीं भी ध्यान देंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन मेजर वाले को आपको समझना ही समझना है। और इसमें लगभग ये समझिए, इसमें लगभग 195 धाराओं को मैंने रखा है यहाँ पर, और माइनर वाले पोर्शन में मैंने 106 धाराओं को रखा है यहाँ पर, 106 धाराओं को। और मीडियम वाले पोर्शन में मैंने 74 प्लस 39 धाराओं को रखा है। लगभग ये भी 100 से ज्यादा धाराएं हमारी हैं। और उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद कुछ लास्ट में भी एक पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है। एट लास्ट के लिए कुछ सेक्शन मैंने छोड़े हुए हैं जो आपको बहुत लास्ट में पढ़ने हैं, जो 22 सेक्शंस हैं। जब आप इन सभी सेक्शंस को जोड़ेंगे तो देखिए 75, 106 और 74, 39, 195 और 22 को, तो ये टोटल 511 धाराएं हो रही हैं। तो कौन कौन से चैप्टर को किस तरीके से मैंने छोड़ा है, एक्सेप्ट वाले में मैं छोड़ूंगा, उन सेक्शंस को आपको नहीं पढ़ना है। ये 75 जो मैंने आपको बताया, और कई ऐसे सेक्शंस हैं जो रिपील हो गए हैं, उन सब के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं माइनर में आपको 106 धाराओं को यहाँ पर इस वाले माइनर वाले सेक्शन में मैं 106 धाराओं को यहाँ पर बताऊंगा, कौन कौन से किस चैप्टर्स में किसको किसको आपको माइनर तरीके से पढ़ना है। और मेजर में जिसको पढ़ना ही पढ़ना है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको तो बिल्कुल पढ़ना है। इसके बाद मीडियम वाले को भी पढ़ना ही पढ़ना है, माइनर वाले को भी पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए मेजर, अब ये समझिए जो मेजर पोर्शन है, जो 195 धाराएं हैं, वो चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 चैप्टर, ये जो 23 चैप्टर हैं, उन 23 चैप्टर में से चैप्टर 14, 15, 16, 17 जो कि कहां से कहां तक है, वो 268 से आपका 462 तक है।
462 तक सेक्शंस, इस सेक्शन तक यहाँ पर दिया गया है। तो जब आप 462 में 468 घटाएंगे तो लगभग 194 आएगा, जिसमें एक जोड़ देंगे आप तो टोटल इसके बीच के सेक्शन 195 सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 14 क्या है। चैप्टर नंबर 14 बताता है ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और मॉरल्स। कुल मिलाकर चैप्टर 14 जो है वो ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक हेल्थ के से रिलेटेड ऑफेंस होंगे वो चैप्टर नंबर 14 कवर करेगा। और वो है हमारा कहां से कहां तक, वो आर्टिकल 268 से 295 तक है। 268 से 294 तक, सॉरी 294 तक सेक्शंस हैं, ये हमारे चैप्टर 14 में दिए गए हैं। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 15 जो है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, ये हमें उसके बारे में बताता है। ये हमारा कहां से कहां तक है, 295 से 298 तक, 298 298 तक, 295 से 298 तक ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस किए जाएंगे उनमें उसको आईपीसी में 295 से 298 तक कवर करा गया है। अब देखिए चैप्टर 16 और चैप्टर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते होंगे लगभग बेसिकली जो भी लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी दिए हैं, यहाँ पर ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और यहाँ पर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यही दो चैप्टर जो हैं हमारे आईपीसी में वो सबसे बड़े होते हैं। तभी मैंने देखिए इसको मेजर पोर्शन में रखा था। मैं मेजर पोर्शन में 16 और 17 को भी रख सकता था, लेकिन मैंने 14 को इसलिए बताया क्योंकि इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ये समझिए ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ के बारे में जो है वो एक एज ए लॉ और आपको मतलब पता होना चाहिए। और धीरे धीरे इसको आप इसमें इसी सिस्टम में रखिए, इसको हम लोग उसी सिस्टम में समझेंगे भी। क्योंकि तो 16 और 17 बेसिकली आपके हिसाब से मुझे रखना चाहिए था मेजर में, लेकिन मैंने 14 और 15 जानबूझ के ऐड किया ताकि आप इसको मेजर पोर्शन समझ के ही पढ़ें। अब ये समझिए ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी से जो रिलेटेड ऑफेंस है वो 299 से लेके 277 तक दिए गए हैं। सेक्शन जो 299 से 277 तक। और ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो 278 से 462 तक ये ऑफेंस दिए गए हैं। तो देखिए 268 से 462 तक, 268 से यहाँ चालू हुआ था, 462 में खत्म हो गया, जिसके बीच में टोटल 195 सेक्शन है। तो 511 में से 195 सेक्शन तो आपको ये खाली मेजर वाला पोर्शन दे देगा, जो कि चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 है। चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 17 195 धाराओं के बारे में बताएगा, 195 सेक्शन के बारे में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो, जिसमें से 16 जो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे ऑफेंस यहाँ 17 में कवर करे गए। और इसको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना है। तो ये समझिए। और उसके बाद देखिए 17 के बाद एक चैप्टर आता है 18। उस चैप्टर को मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट में कर दिया कि आप उसको छोड़ दीजिएगा। और उस चैप्टर का नाम है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मार्क्स, ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क। इससे रिलेटेड ऑफेंस है, इसको आप लास्ट में भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 463 सेक्शन से लेके 489 तक है, जो कि 27 सेक्शन है, ये 27 यहाँ पे छोड़ने हैं आपको। और उसके बाद समझिए हमने पढ़ा 14 चैप्टर 15, 16, 17
और ये 18 को मैंने बताया छोड़ देना है। 18 के बाद ये समझिए 19 चैप्टर नंबर 19 से लेके 23 तक, मतलब टोटल 23 तक, ये जो है ये लास्ट में आप जब बिल्कुल लास्ट में आपको टाइम मिले तब आप इसको देख सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, 19 से लेकर 23। और वो चैप्टर्स कहां से कहां तक है, वो सेक्शन 490 यहाँ पर देखिए 489 पे खत्म हुआ था, तो 490 से लेके 511 तक। तो ये जो धाराएं हैं ये टोटल 21 धाराएं हैं, ये आपको लास्ट में देखनी है। ये देखिए 21 सॉरी नहीं 22 ये 22 धाराएं, वही जो मैंने 22 यहाँ पर लिखी थी एट लास्ट, 22 में आपको 22 ये सेक्शन। ये तो एक पोर्शन हुआ। इसमें ये समझिए अब हम लोगों ने कितनी धाराएं कवर कर ली, इधर 27 सेक्शन ये देख लिए, 195 ये और 22 ये। अब ये समझिए माइनर और एक्सेप्ट में अभी मैं और भी बता दूं आपको, एक्सेप्ट को ही पहले देख लेते हैं चलिए। इसमें आप ये समझिए ऑफेंस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं वो सेक्शन आपके दिए गए हैं 131 131 से लेके 140 तक। आप इसको नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी स्टार्टिंग में, तो इसको भी आप नहीं देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये 10 सेक्शन होंगे, ये टोटल 10 सेक्शन है। यहाँ पे आप इसको छोड़ दीजिए, 27 ये छोड़ दिए थे आपने। और उसके बाद क्या है, ऑफेंस रिलेटेड टू क्वाइन, गवर्नमेंट स्टाम्प और वेट और मेजर, मेजरिंग के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सेक्शंस आपके कहाँ पे दिए गए, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 267 तक, जो कि कितने सेक्शन है, जो कि 38 सेक्शन है। तो देखिए 10, 38 और 27 जोड़ेंगे तो टोटल आपका 75 आ जाएगा। तो ये 75 आपको ये छुड़वा दिए मैंने। 195 सेक्शन ये मैंने आपको बता दिया मेजर वाला कवर कर रहा है, और ये 22 सेक्शन लास्ट में जब आपका मन करे तो आप देख लीजिएगा उसको, लेकिन मेजर वाले को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये समझिए। तो इसी तरीके से देखिए अब हमारा एक क्या बच रहा है बीच में, माइनर, और ये हमारा मीडियम बच रहा है। तो माइनर में क्या चीजें हैं आप ये समझिए। जो सबसे पहले जो दिया गया है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर जो सेक्शन 1 से लेके 5 तक कवर करता है, 1 से लेके 5 तक। फिर हमारे जनरल एक्सप्लानेशन है, जनरल एक्सप्लानेशन के वो सेक्शन कहाँ पर दिए गए, वो 6 से लेके 52 तक दिए गए। फिर पनिशमेंट के चैप्टर दिए गए हैं, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, वो बताया गया है 53 से लेके 75 तक। फिर जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजन है, जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजन है 76 से 106 तक, आप ये समझिए। तो ये 1 से लेके टोटल 106 तक आपके टोटल कितने हो गए, आपके ये टोटल 107, 1 से लेके 106 तक, सॉरी 1 से लेके 106 तक है ना। तो ये आपके 106 सेक्शन ये हो गए, ये 106 सेक्शन जो मैंने आपको माइनर में बताए थे, ये माइनर वाले पोर्शन। तो जब ये माइनर इसको माइनर में इसलिए बोल रहा हूँ, ये समझिए मैं माइनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको पढ़े बिना आपका काम चलेगा नहीं। अगर मैं इसे मीडियम की कैटेगरी में रख दूंगा तो आप इसको पढ़ लोगे, फिर ये मीडियम वाले आप छोड़ दोगे, इसलिए मैं इसको माइनर बोलता हूँ। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इतने इंपॉर्टेंट जो ये चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशन या पनिशमेंट के या जनरल एक्सेप्शन के, इसको माइनर की कैटेगरी में क्यों रखा है, उसको इसीलिए रखा है, माइनर नाम दिया है क्योंकि इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, और जब काम चलेगा नहीं तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये मेजर वाला आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आप खुले तौर पे छोड़ सकते हैं, ये आप लास्ट में जब आपका मन करे तो देखिएगा। और मीडियम में कुछ मैं वो चीजें रखूंगा जो इस माइनर से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन वो लगभग सभी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इस वजह से मैं उसको मीडियम बोलता हूँ, जो कि 74 और 39 धाराएं हैं
मतलब टोटल 74 और 39 धारा है मीडियम को। आइए मीडियम वाले चैप्टर देखें, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हमें छोड़ने नहीं है, इस वजह से मैं इसको मीडियम की कैटेगरी में इसको रखता हूँ, मीडियम। तो देखिए मीडियम में अब हम यहाँ 106 सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। अब ये सब इसके बाद आता है अबेटमेंट का चैप्टर। अबेटमेंट जो है वो 107 सेक्शन 107 से लेके 120 तक दिया गया है। और 120 के बाद 120 ए और 120 बी में, 120 ए 120 बी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बाद में ये ऐड करा गया है, कॉन्स्पिरेंसी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में यहाँ पर ये बाद में ऐड करा गया है, इसको भी आप यही समझ लीजिए। अबेटमेंट के जो हमारे प्रोविजन है वो 107 से 120 तक दिए गए हैं। और उसके बाद फिर क्या दिया गया है, उसके बाद है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के प्रोविजन कहाँ तक दिए गए हैं, वो 121 से लेके 130 तक दिए गए, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के प्रोविजन। और उसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बाद 130 के बाद फिर ये मैंने आपको छुड़वाया था, देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रोविजन जो दिए गए, इनसे रिलेटेड जो ऑफेंस होंगे वो 131 से 140 तक, ये 10 सेक्शन मैंने कहा आप मत पढ़िए, क्योंकि देखिए ये कोर्ट मार्शल से इनका वो चलता है ट्रायल, तो वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अभी हमारे लिए नहीं रखता है, तो अभी इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास से इसको छोड़िए। और ये देखिए ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट 121 से 130, और फिर यहाँ पर 140 तक पहुंच गए हम लोग, फिर 141 के बाद ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वलिटी, पब्लिक ट्रांसक्वलिटी की प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 141 से 160 तक, हाँ 160 तक ये सेक्शन दिए गए। तो 141 से लेके 160 तक पब्लिक लोक शांति को भंग करने के लिए जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 141 से 160 तक दिए गए। बेसिकली ये छोड़ते हैं लोग, इसीलिए मैं इसको मीडियम में कवर कर रहा हूँ, ताकि आप इसको मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए ट्रांसक्वलिटी हो गई, अब उसके बाद आ जाएगा ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, रिलेटेड टू या फिर बाई पब्लिक, कोई पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई ऑफेंस करता है या उसके द्वारा करा जाता है या उसके अगेंस्ट करा जाता है, तो वो ऑफेंस कहां पर वो कवर करे गए हैं, सेक्शन 161 से लेके 171 तक। और इसमें आप ये समझिए 161 से लेके सेक्शन 161 से लेके 165 ए तक जो है वो रिपील कर दिए गए, हटा दिए गए। तो 166 से लेके 177 तक 171 तक बस दिए गए पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो वहां भी आप समझिए 5 धाराएं हट गई। तो इस तरीके से आप जब ये देखेंगे तो ये देखने में खाली लगेगा आपको 511 धाराएं हैं, बहुत बड़ा है, कैसे पढ़ा जाएगा 23 चैप्टर में, इसका आप जब इसमें बिल्कुल घुस जाएंगे तब आपको लगेगा ये तो बहुत कुछ था नहीं, बहुत आसान था। तो देखिए 161 से लेके 171 तक क्या दिया गया, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, आप तो इसी में फिर जैसे देखिए यहाँ पर अबेटमेंट में क्या करा गया था, एक चैप्टर जैसे एडिशनल जोड़ दिया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का 120 100 ए और बी करके, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन के प्रोविजन भी इसमें जोड़े गए हैं, इसमें यहीं पर इलेक्शन के प्रोविजन जोड़े गए हैं, इलेक्शन जो कि एक ही धारा का है, सेक्शन 171 में ही 171 ए से लेके आई तक जोड़ के इलेक्शन के यहाँ प्रोविजन बना दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी जगह पे इसको आप देखना पड़ेगा हम लोगों को इस वजह से। अब देखिए यहां तक होने के बाद अब हमारा क्या बचता है, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, इसके प्रोविजन बचते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कंटेंट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी 171 तक था, तो 172 से लेके 190 तक, 172 से लेके 190 तक
तो ये सारे जब सेक्शंस आप जोड़ोगे तो ये सेक्शंस की संख्या कितनी आएगी? 74 आएगी। इन सेक्शन की संख्या कितनी आएगी? 74। तो अब ये समझिए 106 ये, 75 ये और 195 सेक्शन ये होगा और 22 ये और 74 ये सभी जोड़ेंगे आप तो 511 नहीं होंगे। उसमें 39 सेक्शन अभी हमारे कम बचे हैं, जिसको मीडियम में ही हमारा एक चैप्टर छूट रहा है, जिसको हमें और देखना है। और उस चैप्टर का नाम है, चलिए इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए ब्लू कलर से इस तरीके से यहाँ पर, वो है हमारे ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, फॉल्स एविडेंस और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। इसके प्रोविजन से जो दिए गए हैं वो 172 से 172 से 190 हो गया था ना, तो 191 से 229 ए तक दिया गया है। 229 आप कर लीजिए, 229 ए तक। तो ये प्रोविजंस और हो गए, तो ये 39 प्रोविजन और हो गए। ये देखिए ये 74 थे, ये सेक्शंस कितने हो गए? 39 ये हो गए। तो अब आप सभी को जोड़ लीजिए, आप सभी को जोड़िए। जैसे ये सबसे पहले 75 जो छोड़ दिए और 195 ये जो मेजर वाले हैं, फिर 106 जो है जिसको मैंने माइनर बोला हुआ है, और फिर ये 74 प्लस 39, 74 प्लस ये 39 और प्लस लास्ट में 22। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारी 511 सेक्शन पूरे हो गए, जिसमें से ये 75 को मैंने आपसे कह दिया ये आप छोड़ दीजिए, और ये 195 आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, मेजर का पोर्शन है। और ये 106 इसको पढ़े बिना आपका काम चलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको माइनर की कैटेगरी में रखा है। और 74 और 39 जो ये हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मीडियम पोर्शन बना रहे हैं, जिसको सभी लोग छोड़ देते हैं, ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अबेटमेंट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, ऑफेंस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट और कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी से रिलेटेड ऑफेंस हैं। और इसके बाद ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको मीडियम की कैटेगरी में यहाँ से लेके ये पूरा डिफाइन कर दिया। 74 ये, 39 ये, 74 39 ये, और लास्ट में अगर आपको समय मिले तो ये 22 आप पढ़िएगा, तो ये आपके 511 सेक्शन पूरे इस तरीके से कवर कराया मैंने। तो ये आईपीसी का एक पोस्टमार्टम एक तरीके से किया गया है, जिसमें ये समझिए एक्सेप्ट मतलब जो छोड़े गए हैं, मेजर जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, माइनर इनको पढ़े बिना आपका काम चलेगा नहीं, और ये मीडियम वाले जो हैं वो आप छोड़ देते हो, इसलिए मीडियम की कैटेगरी में रखा है ताकि आप इसको सबको जानो बढ़िया से। तो ये सेक्शन इस तरीके से हुआ, आपको समझने है। पहले तो आपको ये पूरा आईपीसी का आपके दिमाग में आपको बन जाना चाहिए कि हाँ ये छुड़वा दिया मैंने, 18 चैप्टर नंबर 18 छुड़वा दिया। आर्मी और नेवी वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, और क्वाइन अगेंस्ट स्टाम्प, और ये चैप्टर नंबर लगभग 12 और 13 है, 12 और 13 है ये समझिए। तो ये चैप्टर 7वां 18वां 12वां 13वां ये लगभग छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 14 15 16 17 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 16 17 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता ही होने चाहिए। और फिर उसके बाद ये चैप्टर 19 से लेके 23 22 सेक्शन की बात करेंगे, तो आप समझिए कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन यही सबसे मेजर पोर्शन है। तो ठीक है, समझ में आया आपको मेरे हिसाब से। तो जैसे अगर एक बात भी करें, जैसे कुछ अब थोड़ा अगर इसमें और थोड़ा डिटेलिंग अगर जाए, तो ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, लोक शांति जो होती है उसके अगेंस्ट कोई अगर ऑफेंस होता है, उसको कहाँ कवर करा गया है? ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वालिटी के चैप्टर में करा गया है, जो 141 सेक्शन से 160 तक है। तो 141 से लेके 160 के बीच में, जैसे कि अगर इसको आपको कुछ नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको रब कर देता हूँ। देखिए चौक से लिखता हूँ तो थोड़ा कम दिखता होगा, समझ में भी कम आता होगा देखने में, लेकिन मैं बोलता हूँ तो उस पर आप पेन और कॉपी में अपने लिखते रहिए करिए,
क्योंकि वो वही सही तरीका है, क्योंकि आप बिना कॉपी पेन के अगर बैठेंगे तो आप इतनी चीज़ें समझिए, आपको समझने में फिर ये नहीं, फिर मिसमैच हो जाएगा सब। तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा यहाँ पे। चलिए ये थोड़ी जगह है यहीं पे करता हूँ। तो देखिए ये ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्वलिटी, लोक शांति के जो प्रोविजन है वो 141 से लेके 160 तक दिए गए हैं। तो इसमें से सेक्शन 141 में जो बात बोली गई है उसकी पनिशमेंट 143 में बताई गई है। 146 में किसी चीज को डिफाइन किया गया, उसकी पनिशमेंट 147 में बताई गई है। उसी तरीके से कोई एक बात को बताया गया है सेक्शन 159 में, उसके पनिशमेंट को 160 में बताया गया है। तो अब 141 में क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया अनलॉफुल असेंबली के बारे में। अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाओ क्या होती है, उसको 141 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। अगर विधि विरुद्ध जमाओ आप करते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, 143 में बताया गया है। तो 146 में क्या बताया गया, 146 में राउटिंग के बारे में बताया गया। राउटिंग हिंदी में बोलते हैं बलवा। बलवा, यदि बलवा होता है, बलवा क्या होता है उसको यहाँ 146 में डिफाइन करा गया है। अब बलवे के लिए सजा कितनी होगी, 147 में बताया गया है। इसी तरीके से आफरे, आफरे मतलब दंगा, दंगे को 159 में डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट कहाँ बताई गई है, 160 में पनिशमेंट बताई गई है, डिफाइन 159 में किया गया है। तो विधि विरुद्ध जमाओ पहले मैंने बताया, फिर दूसरा बताया बलवा, तीसरा बताया दंगा। तो ये हो गया दंगा और ये बलवा और ये विधि विरुद्ध जमाओ। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा सजा किसके लिए, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, ये आप बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए, और अगर जब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, जब अंदर जाएंगे तो वहां पर उस परिभाषा को जब हम समझेंगे तब इसमें कुछ तो अंतर होगा ही, कि दंगा क्या होता है, बलवा क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाओ क्या होता है। और विधि विरुद्ध जमाओ क्या, विधि विरुद्ध जमाओ है और कोई मतलब अनलॉफुल असेंबली है और कोई लॉफुल असेंबली है। लॉफुल असेंबली मतलब विधिपूर्ण जमाओ अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विधि विरुद्ध जमाओ है तो वो अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा और उसकी सजा कहाँ 143 में बताई गई। इसी तरीके से जब पब्लिक ट्रांसक्वलिटी के चैप्टर को आप देखोगे तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि उसको हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ बात करें चैप्टर नंबर 16 में ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें कुछ सेक्शंस जैसे दिए गए हैं 349, 350 और 351। तो ये बताता है हमें फोर्स के बारे में, ये क्रिमिनल फोर्स के बारे में बता रहा है और ये असॉल्ट के बारे में बता रहा है, परिभाषा बता रहा है। तो फोर्स मतलब कोई बल लगाया, क्रिमिनल फोर्स लगाया, आपराधिक बल लगाया, असॉल्ट, असॉल्ट मीन्स हमला किया। तो तीनों को अलग अलग परिभाषित किया गया है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका यूज होगा। तो इसी तरीके से जब इसको हम लोग थोड़ा और अंदर अभी इसमें डिटेल में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि ये 195 जो सेक्शन है वो आपको छोड़ने ही नहीं है, वो आपको बिल्कुल मतलब वो आपको अगर वो भी अगर आपने पढ़ लिया 195 तो भी आपको बहुत हद तक आईपीसी आ जाएगी। समझिए 511 में से लगभग 200 सेक्शन आप अगर पढ़ लिए, ये अकेले समझ लिए कवर कर रहा है ये वाला पोर्शन, चैप्टर 14, 15, 16, 17। और जिसमें 14, 15 को अगर हटा भी दो तो 16, 17 ही मिला लो तो वही सबसे बड़ा है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए मैंने माइनर को मैं बताया, जनरल एक्सप्लेनेशन में क्या है, डेफिनेशन वगैरह बताई गई है, आप कैसे जानोगे। पनिशमेंट तो मान लो चैप्टर ये थर्ड जो है पनिशमेंट के बारे में बता रहा है, 53 से 75 तक कितने तरीके से सजा दी जाएगी, सजा में क्या कुछ रिलीफ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो सारी चीजें जानना ही पड़ेगा भाई, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। जनरल एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये 76 से 106। समझिए जनरल डिफेंस के इसमें प्रोविजन दिए गए हैं, मतलब कि कोई अगर मृत्यु तक कारित कर दी गई तो उसमें क्या आपको डिफेंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो वो सारे प्रोविजन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसको माइनर लिख दिया तो आप ये समझे कि इसको पढ़ना ही नहीं है, ये माइनर की कैटेगरी में। माइनर इसको इसीलिए रखा है क्योंकि इसको पढ़े बिना आपका काम चलेगा नहीं
और माइनर में आप रखोगे तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलेगा कि चलो ठीक है, माइनर वाला भी बाद में कवर कर लेंगे, मेजर को पढ़ते हैं पहले, मीडियम को पढ़ते हैं। माइनर वाले बिना काम चलेगा नहीं, तो आप इसको भी पढ़ लोगे। तो आपको ये धीरे धीरे आप ये समझिए 80-90% आप पूरा प्रिपेयर कर लोगे अपने दिमाग में आईपीसी। फिर इसमें केस लॉ की इंपॉर्टेंस होगी, वो भी समझेंगे केस लॉ क्या है, क्योंकि देखिए केस लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि आप ये समझिए ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी दिया गया है, अब इसमें एक सेक्शन है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, सेक्शन 299 से 377 तक दिए गए हैं। तो इसमें एक सेक्शन बीच में आएगा 303। तो आईपीसी की धारा 303 अब क्या हो गई है, अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है धारा 303 को आईपीसी की। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी का जो चैप्टर है 299 से 377 के बीच में, हालांकि 377 को भी कर दिया गया है वो। अब जब आईपीसी का आप वेयर एक्ट देखोगे तो उसमें तो ये सेक्शन वहां मेंशन दिया होगा, 303 वहां दिया गया होगा, आप पढ़ोगे भी, आप समझोगे भी। वो हटाया नहीं गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंड के करा गया है, ना कि रिपील किया गया है। रिपील का मतलब होता है हटा देना। लेजिस्लेचर अगर हटाती है या पार्लियामेंट हटाती है तो रिपील करती है, लेकिन अगर जुडिशरी अगर किसी अपने जजमेंट के माध्यम से उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो वही चीज 303 के साथ हुआ, इसकी लीगल वैलिडिटी को खत्म कर दिया गया। तो अब ये चीज वहां पे लिखी नहीं है, वो चीज तो आपको तभी समझ में आएगी ना जिसको या तो पता हो, जिसने पहले पढ़ा हो या उस फील्ड का व्यक्ति हो, तब आपको बता पाए कि ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये केस हुआ था मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें धारा 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन कर दिया गया, यानी कि आप उसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इस तरीके से हम लोग वो चीजें हटा देंगे इस पूरे में से, जो नहीं पढ़ोगे, जो हटा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद उसको क्यों हटाया गया उसके ऊपर भी डिस्कस करते चले जाएंगे। तो ये आपको आईपीसी पूरी समझ में आती चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया, और थोड़ा नोट वगैरह तो करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ठीक है, आईपीसी का ये था मतलब पूरा एक ओवरव्यू जो आपके दिमाग में स्टेब्लिश करने का मैंने प्रयास किया। और इसमें आपको जो भी चीज़ें समझ में आई हैं उसको आप नोट करिए, बाकी चीज़ें पूछिए। बाकी जब आईपीसी को अब स्टार्ट किया जाएगा तो धीरे धीरे फर्दर ये चीज़ें आप मैं बताता रहूँगा, आप समझते जाएंगे फिर। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको जो भी इसमें समझ में आए आप नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।